विश्व की कुछ इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स हैं जिनको याद करना इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में देख लेना। ये वो सकरा रास्ता होता है जो दो बड़े-बड़े जो है मार्गों को जोड़ता है, समुद्री मार्गों को जोड़ता है, ठीक है? जल मार्गों को जोड़ता है। अब अगर इनको बंद कर दिया जाए या किसी का कब्ज़ा हो जाए, तो फिर बहुत बड़ी जो है संख्या में अर्थव्यवस्था की या फिर बात करें तो पैसों की हानि हो सकती है, ठीक है? एक रास्ता बंद हो जाएगा एक तरीके से, ये हो जाएगा। तो वही चेक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पहली है मलक्का जलढमरू मध्य, जिसको स्ट्रेट मलक्का बोला जाता है, और ये एशिया का सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट्स है, और ये हमारे लिए, भारत के लिए और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत के मुहाने पर है, एकदम कोने पे है। लोकेशन इसकी जो है प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच है। सुमात्रा द्वीप आप लोगों को पता होगा, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, और एक और है इसी तरीके का 3-4 द्वीप हैं, और मलेशिया। अब ये जो है हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर को, दोनों को जोड़ता है। रणनीतिक बात की बात करें तो दुनिया का लगभग 25% जो व्यापार है चीन और जापान का, जो इसी से होता है। मतलब दुनिया का 25% व्यापार इससे होता है, और चीन और जापान का 80% तेल यहीं से गुजरता है। तो चीन और जापान के लिए बड़ी दुखद घटना हो जाएगी अगर इसको बंद कर दिया तो, ठीक है? और इसको डिफेंस कॉन्सेप्ट की तरफ से, मतलब हमारे नज़रिए की तरफ से देखें तो चीन हमेशा मलक्का डिलेमा से डरता है, क्योंकि यानी अगर भारत और अमेरिका ने युद्ध में इसे ब्लॉक कर दिया तो चीन की जो एनर्जी सप्लाई है वो कट जाएगी, और भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप जो है वो इसके एकदम मुहाने पर है, ठीक है? और इसीलिए चीन अलग-अलग रास्ते खोजता रहता है अपने लिए। होर्मुज़ जल डमरू मध्य की बात करें तो इसे दुनिया की तेल धमनी कहा जाता है, और लोकेशन इसकी ओमान और ईरान के बीच है। फारस की खाड़ी के मुहाने पर है। महत्व की बात करें तो यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चोक पॉइंट है। कौन-सा? होर्मुज़ जल डमरू मध्य। दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल यहीं से गुजरता है, आप देख लो। रणनीतिक बात करें तो अगर ईरान इसे बंद कर दे, तो दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। और अमेरिका का जो 5th फ्लीट है बहरीन में, बहरीन एक देश है, वहाँ पे तैनात रहता है ऑलवेज़, और इसकी सुरक्षा पर नज़र रखता है। अब तीसरा है बाब अल मंदेब, जिसको बाब अल मंदेब को आँसुओं का द्वार कहा जाता है, और हम इसको याद रखने के लिए ऐसे रखेंगे बाब अल में ला आता है बीच में, तो लाल सागर और हिंद महासागर, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ नेविगेशन करना बहुत कठिन है और खतरनाक है। लोकेशन जो है यमन की है, यमन और जिबूती के पास में है, और प्लस इसको ये जो है अफ्रीका को जोड़ता है, ठीक है? महत्व की बात करें तो ये लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। सुएज़ नहर जाने के लिए जहाज़ों को यहीं से गुज़रना पड़ता है। और रणनीति की बात करें तो अभी ये सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि यमन के हूती विद्रोही जो जहाज़ों पर हमला कर रहे थे, वो जिबूती में है। चीन और अमेरिका दोनों के मिलिट्री बेस यहीं पे है। अगला है सुएज़ नहर। सुएज़ नहर जो है 1869 में खुलने की तारीख थी, और 1956 में सुएज़ नहर संकट आया था, जो कि मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था, इसीलिए ये हुआ था, संकट हुआ था। तो लोकेशन मिस्र में है, और ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। रणनीतिक बात करें तो ये एशिया और यूरोप के बीच 7000, अगर एशिया से कोई भी जहाज़, पानी का जहाज़, पानी की शिप अगर यूरोप में जाती है या यूरोप से एशिया आने के लिए आती है, तो उनकी जो दूरी है इस रास्ते की वजह से 7000 किलोमीटर की कम हो जाती है, ठीक है? 2021 में एक जहाज़ था एवर गिवन नाम का, वो यहीं फँस गया था, और दुनिया का अरबों का डॉलर का जो है नुकसान हो गया था। पनामा नहर जो है, पनामा को पा से कर लेना कि ये प्रशांत महासागर को जोड़ती है, किससे जोड़ती है, वो आगे देखते हैं, ठीक है? वो अमेरिका द्वारा इसको 1914 में अमेरिका द्वारा पूरा किया गया था, मतलब पनामा नहर को बनाया गया था, ठीक है? और अमेरिका द्वारा बनाया गया था, और इसको बना करके पनामा जो शहर है या जो भी है, पनामा को सौंप दिया गया था 1999 में। और महत्व है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। वही मैंने बताया था, पनामा से कर लेना, प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और कौन से महासागर से जोड़ती है? ये नहर अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। रणनीतिक बात करें तो अमेरिकी नौसेना के लिए जो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वे अपने जहाज़ अटलांटिक महासागर से, मतलब अटलांटिक महासागर में उनके जहाज़ रहते हैं, और वो प्रशांत महासागर में जल्दी से भेज सकता है इस रास्ते से, और साथ जो है जल्दी पहुँच जाएँगे। और यहाँ लॉक्स या ताले सिस्टम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि दोनों समुद्रों का जो जल स्तर है वो अलग-अलग है। अब है लास्ट जल डमरू मध्य, तुर्की वाला। तो तुर्की जो है ये काले सागर और भूमध्य सागर को, दोनों को जोड़ता है। रणनीतिक बात करें तो रूस के लिए ये जीवन रेखा है, और रूस का सारा अनाज और तेल जो है यहीं से निर्यात, और उसकी नौसेना के लिए जो ब्लैक सी पे प्लेट करती है, मतलब काले सागर पे जो रूस की सेना रहती है, यहीं से बाहर निकल सकती है। मॉन्ट्रो कन्वेंशन 1936 के तहत तुर्की का इस पर पूरा कंट्रोल है, और वह युद्ध के समय इसे बंद कर सकता है, ठीक है? कभी भी बंद कर सकता है, और जिसकी बंद करने की वजह से रूस को बड़ा नुकसान होगा। अब चॉक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, मेन-मेन इसे हम पढ़ लेंगे। मलक्का जो है किसको जोड़ता है? मलक्का इंडिया और साउथ चाइना को जोड़ता है। ये चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी है, ठीक है? होर्मुज़ जो है, होर्मुज़ पर्शियन गल्फ़्स और ओमान को जोड़ता है, मतलब ईरान और ओमान को जोड़ता है। ये बिगेस्ट ऑयल
वोटल नेक है। और बाब अल मंदाब जो है लाल सागर और गल्फ़ एडन को जोड़ता है, ठीक है? ये पारसी और हाउती अटैक के लिए जाना जाता है। और साउज़ कैनल की बात करें तो ये मीडिया लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है? बास्फोरस की बात करें तो ये काले सागर को जोड़ता है भूमध्य सागर से।